अभी मान के चलो आपने एक सॉल्यूशन निकाला, आपको पता चला कि अभी क्या बिजनेस करना है, उसको अभी आगे कैसे लेके जा सकते हैं। सबसे पहले अ ब्रीफ समरी ऑफ द बिजनेस दैट इंक्लूड्स द मेजर पॉइंट। आपके बिजनेस के हिसाब से सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ए टू जेड तक क्या क्या इसमें आते हैं। मान के चलो कि अभी एक होटल में चला रहा हूँ या होटल का बिजनेस चालू करना है, मुझे ना ही एक चाय कॉफी भी बनानी नहीं आती, बट आई एम डूइंग होटल बिजनेस। तो यहाँ पे सबसे पहले खुद के पास भी थोड़ा स्किल सेट होना चाहिए। और साथ ही साथ कि अभी समझो होटल के लिए क्या लगता है, सबसे पहले लोकेशन लगेगा या मैनेजमेंट टीम लगेगी, स्टाफ लगेगा, शेफ लगेगा, और जो फूड्स वगैरह मटेरियल होते हैं वो लाने के लिए अलग सा, मतलब ये सारी चीजें होती है। अगर मेजर पॉइंट्स होते हैं ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा क्वालिटी टेस्ट, सबसे मेन टेस्ट चाहिए फूड का, मतलब जो भी डिशेज आप बनाओ उसका टेस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले वो देखना है। साथ ही साथ ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस, लीगल स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ बिजनेस मीन्स द लोकेशन एंड मोर। मतलब ओवरव्यू आपको बिजनेस को समझना है कि कैसे क्या क्या होता है, कैसे ऑपरेशन है, प्रॉपर प्लान ऑफ ऑपरेशन, कैसे उसको ऑपरेट करना होता है, वो भी आपको समझना है। ऐसा नहीं होता कि चलो अभी हमको चालू करना है, फिर जोश शोश से हमने ये सब मतलब पैसा डाला, ये हुआ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, बाद में सोचने पे मजबूर हो रहे अभी इसको चलाना कैसे, इसको कैसे चलाना है अभी। ठीक है, तो उसके वो कंफ्यूजन होता है बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ रिसर्च के कारण वो होता है। मैं तो बोलूंगा कि अगर किसी को एक फील्ड में जॉब मतलब बिजनेस करना है, तो वो पहला वो बंदा पहले ग्राउंड लेवल पे जाके उस इंडस्ट्री में व्हाट से जॉब करना चाहिए। जैसे कि मेरा एक और एक फ्रेंड है, ठीक है, तो ही वाज लाइक गारमेंट सेक्टर, मतलब कपड़ों के सेक्टर में उसका बिजनेस है। देन बिजनेस है अभी, बट उससे पहले उसने क्या किया कि डायरेक्ट उस बिजनेस में उसने एंट्री नहीं की, उसने 2-3 जगह जॉब किया। देन आल्सो मेन इंडस्ट्री, मतलब जो कपड़े का ये है, उसी इंडस्ट्री में उसने अच्छा खासा 1-2 साल काम किया। देन ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, ठीक है, और अभी अच्छा चल रहा है। तो ये होता है। और साथ ही लीगल स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ कि देखो प्राइवेट लिमिटेड होता है ना, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, प्रोप्राइटर, ये सारी चीजें अलग अलग उसके कैटेगरीज है, राइट। तो वो चीज है। ऑपरेशन जैसे कि अभी कह रहा था, आपको कैसे चलाना पहले वो समझना चाहिए, देन आप सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि चलो अब मैं तो ओनर हूँ, मैं सिर्फ सीट पे बैठूंगा, बाकी आप देख लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग होते हैं मैं तो ओनर हूँ, मैं क्यों काम करूँ, ऐसे वाला एटीट्यूड आप कैरी नहीं कर सकते while रनिंग अ बिजनेस। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ मार्केट डिमांड, यस, एनालिसिस ऑफ मार्केट बोल सकते हो। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से अपडेट आपको रखना ही है। ऐसा नहीं होता कि अभी मार्केट में एक चीज चल रही है, जैसे कि अभी मान के चलो क्या चल रहा है अभी मार्केट में, प्रोडक्ट के या बिजनेस के हिसाब से अगर देखा गया तो कुछ अपडेट्स आते हैं, जैसे कि हाँ, कुछ टेक्नोलॉजी अपडेशन या जो भी सॉफ्टवेयर अपडेशन पकड़ के चलो। अभी देखो कुछ कुछ बिजनेसेस होते हैं, देखो मार्केट में अभी किराना स्टोर, जितने भी होटल जितने बाहर जितने भी शॉप्स है, हर जगह यूपीआई ट्रांजेक्शन रहता है, यूपीआई स्कैन करते लोग करते हैं, जो भी है हर जगह है, हर जगह है। बट फिर भी 1-2 बिजनेसेस आपको ऐसे देखने मिले कि वो रखते हैं, वो सीधा कैश में डील करते हैं। समझ रहे बात, कैश में डील करते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ सकता है, देखो अभी वो उनके पास है बोल के वो कर रहे सारे चीजें, कल जाके क्या होगा, और एक कंपटीशन कोई तो आएगा, उनको कॉम्पीट कर सकता है और वो वहाँ पे यूपीआई कर रखेगा। एक मतलब यही पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे एरिया है, वहाँ पे ना एक ग्राफिक्स का एक शॉप है। शॉप इन द सेंस ऑफिस है, ऑफसेट है, ऑफसेट मतलब प्रिंट और ये सब कुछ या सब कुछ निकाल के देते हैं। बट वहाँ पे कैसे है कि उसके पास एक मशीन है, वो मशीन हर एक के पास इजीली अवेलेबल नहीं है ऐसा नहीं कि नहीं है, बाहर के एक अलग बहुत दूसरी जगह जाना पड़ता है। बट मेरे को जो कन्वीनियंट है वो मेरे एरिया के हिसाब से। वहाँ पे क्या है कि उसने सब कुछ किया, सब करते बेटा, बट उसको जो है मार्केट के हिसाब से उसने अपडेट किया। उसने क्या किया कि मतलब जो देखो नॉर्मली लोग आने के बाद और जो भी है ना, डिजाइन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो वो बोलता है कि पहला डिजाइन वहाँ पे बनाओ, फिर मेरे पास आ जाओ, फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करके दूंगा। जो है प्रिंटर का बंदा अलग है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चराइज उसने किया। कभी कभी कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि प्रिंटिंग के इंडस्ट्री में एक ही बंदा होता है, वही डिजाइन बनाता है, हाँ ओके बनने का वो वही प्रिंट दे देता है, फिर वही मशीन के पास जाता है, प्रिंट लेके आता है। तो ये टिपिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब आप जो बेच रहे हो या आज कुछ सर्विस दे रहे हो, तो उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको पता ही नहीं प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में। जैसे कि अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग में सर्विस दे रहा हूँ, एक सर्विस इंडस्ट्री है,
जहाँ पे मैं लोगों को बताता हूँ इसके बारे में। और अगर खुद मुझे ही पता नहीं कि ये चलता कैसे है, इसका काम कैसे करना होता है, सो आई एम नॉट दैट राइट पर्सन टू टीच यू, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ग्राउंड लेवल पे आपको काम करना आना चाहिए, आपने काम किया होगा, ऐसे होना चाहिए, तभी जाके आप मतलब अच्छा बनोगे। अभी कल जाके अभी मतलब इतने सालों में हमने क्लाइंट के साथ काम किया और अभी भी करते हैं, तो सब कुछ मुझे इन द सेंस हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे क्या क्या होना चाहिए, राइट। तो वो चीज़ है, जैसे कि मैं होटल का एग्जांपल दिया था। होटल में कैसा होता है, मुझे सिर्फ चाय कॉफ़ी आता है, बाकी का पता नहीं। बट आपको जैसे कि एक डिश बनाना आना चाहिए, या एक दो तीन डिश बनाना, तो या एक डिश में कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, कितना क्वांटिटी में नमक डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेलिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अ डिटेल एनालिसिस ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन, यस कॉम्पिटिशन इज दैट। कॉम्पिटिशन कहीं पे भी जाओ, कॉम्पिटिशन आपको मिलेगा मिलेगा, आइदर इट्स अ पर्सनल लेवल, कमर्शियल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, बिजनेस लेवल, हर जगह कॉम्पिटिशन मिलेगा मिलेगा। बिकॉज सबसे मेन क्या है, आबादी, ठीक है। इंडिया इतनी बड़ी आबादी है ना, अब पूछो मत, तो वो सिनारो है। तो कंपटीशन भी हेल्दी रखना चाहिए। देखो, आज आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा चालू नहीं कर सकेगा, करेगा जरूर, ये याद रखना। अगर आप वो माइंडसेट से नहीं करोगे मार्केट में, तो कहीं ना कहीं आपका मन आप पे ही हावी होगा और आपका बिजनेस क्लोज होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। आप मतलब आपके खुद के बारे में कम और उसके कंपटीशन के ज्यादा में ज्यादा सोचने लगोगे। अरे वो ऐसा क्या कर रहा है, अरे ये क्या कर रहा है, अरे उसने ये किया, वो क्या, चलो हम भी करते हैं। ऐसा नहीं होता। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, जहाँ पे वो भी ग्रो हो रहा है, वो आप भी ग्रो हो रहे हो। आपके प्लान्स, आपके विजन आपके अलग है, उससे प्लान उसके विजन अलग है। चाहे तो हेल्दी मतलब कोलैब करो या मिलके कुछ तो करो, राइट। वो सारे चीजें। इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनेजमेंट टीम, यस मैनेजमेंट टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, ऑपरेशन, सेल्स, हर एक चीज में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर भले बिजनेस छोटा रहे ना तो बड़ा रहे, बट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी देखो एक रिलायंस जियो का एग्जांपल है, सिंपल सी बात है। मुकेश अंबानी जो है ना, हर एक सिटी में कितना क्या क्या हुआ ऐसा नहीं देखते बैठते। चलो, या कोई भी बड़ी कंपनी पकड़े, चलो ऊपर वाला जो टॉप वाले होते हैं ना, नीचे का स्टाफ आया कि नहीं आया, एम्प्लॉय आया क्या, छुट्टी लिया, ऐसा वो देख के नहीं बैठेगा। वो एक उसके सीनियर लेवल पे बात करेगा, और सीनियर वाला फिर जो ऑपरेशन हेड है उसको बात करेगा, ऑपरेशन हेड वो मैनेजर को बात करेगा, मैनेजर को टीम लीड से बात करेगा, और टीम लीड एम्प्लॉय से बात करेगा। तो ऐसे एक हायरार्की होता है, समझ गए बात। ऐसा कभी भी जो मेन ओनर होता है नीचे ये नहीं देखते बैठेगा कि चलो आज कितने लोग आ गए, कितने लोग अटेंडेंस दिए, आए कि नहीं आए, राइट। ये सारी चीजें नहीं देखने में होता है, याद रखना। तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें फाइनेंशियल प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कब कहाँ कितना पैसा खर्चा करना चाहिए, वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको मतलब पता ही नहीं कि चलो हाँ चलो एक बार अभी समझो, मान के चलो 2-3 लाख आपके रुपए आ गए तो खत्म। अब इमीडिएटली बड़ा मतलब अनवांटेड इन्वेस्टमेंट आपने किया। अभी मान के चलो ऑफिस में ऑलरेडी एक टीवी है और आपको कुछ जरूरत है ही नहीं, बट आपने क्या किया, वो हटा के फिर से जो बड़ा टीवी ले लिया अनवांटेड, तो ये देखता भी नहीं, बट फिर भी आपने कुछ बड़ा टीवी लगा के रखा है, देयर इज नो यूज, राइट। हाँ बाबा, कुछ तो बड़ा लाइक जैसे कि बैंक है, हाँ बैंक में रख रहे, लोग आ रहे रुक रहे, और बड़ा टीवी लगा ऐसे अगर हम उसमें बैंकिंग की जो पॉलिसीज है, जो ऑफर्स है, जो स्कीम्स है, जो लोन का क्या क्या हर कुछ वो प्ले करके रख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है उस चीज। फ्यूचर गोल्स एंड प्रोजेक्शंस, यस फ्यूचर गोल्स एंड प्रोजेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान के चलो कि आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है उसके सब तो था ही, साथ ही साथ आगे आने वाले सालों में उसकी डिमांड कितनी हो सकती है, कितना आएगा नहीं आएगा, वो सब कुछ आपका प्रोजेक्शन होना चाहिए। जैसे मान के चलो शोलापुर में हमने डिजिटल मार्केटिंग फील्ड स्टार्ट की, वी स्ट्रगल्ड अ लॉट। हाँ, ऐसा नहीं कुछ बड़ी बात नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो बड़ी है, बट फिर भी वी स्ट्रगल्ड अ लॉट। तो यहाँ पे क्या है कि हमने मतलब डोर टू डोर जाके बताया लोगों को ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये ऐसा काम होता है, हम सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते, अलाना फलाना, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एंड बहुत सारे चैलेंजेस भी आए व्हाइल डूइंग द बिजनेस वर्क, ठीक है। बट तब हमें पता था, फिर बाद में 6 महीने बाद हमको पता चला कि नहीं यार, ये यहाँ पे अभी ट्रेंड नहीं है, अभी बहुत टाइम है सोलापुर को समझने के लिए इस चीज़ के बारे में।
देन बट स्टिल हमने क्या किया, उस टाइम में बिजनेस नहीं छोड़ा, विजन हमने नहीं छोड़ा, हमने मार्केट अलग चुना, बट बिजनेस तो वही है। मार्केट अलग चुना मतलब सोलापुर छोड़ के पुणे मुंबई मेट्रो सिटीज हमने चुना, जहाँ पे लोगों को इस बारे में ऑलरेडी अवेयरनेस है, राइट। तो दैट द सिनारो।